वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। अच्छा, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स देखने वाले हैं, स्प्लिट और जॉइन। ये मेथड किस तरह से काम करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि किस तरह से इसको लिखने का सिंटैक्स है, पहले हम वो देखेंगे। और उसके बाद हम अब फर्दर आगे बढ़ेंगे कि केस का या क्या यूज़ केस हो सकता है, कि अब फिर हम इसको किस जगह पे यूज़ करें बेहतर वे में। ठीक है, तो चले चलते अपनी क्लास की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा एक स्प्लिट की। ठीक है, अब स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एरे के अंदर। ठीक है, और उनको जब सेपरेट करना होता है तो उसको सेपरेट में बताना होता है कि किस जगह से, मतलब किस चीज़ को देख के हम इस एरे के अंदर जो वैल्यू है वो सेपरेट करें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, कॉन्स्ट स्प्लिट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ जैसे। ठीक है, अब मैं इसमें स्पेस नहीं लगाता हूँ। ठीक है, मैं लगा देता हूँ प्लस, आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि प्लस से हम सेपरेट करें, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। मैं उसको करता हूँ कंसोल लॉग। यहाँ पे मैं करूँगा एस पी एल डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब स्प्लिट का जो फंक्शन है ना, इसके ब्रैकेट के अंदर हमें बताना होता है कि किस चीज़ से हमें एरे की वैल्यू को सेपरेट करना है। ठीक है, अब एरे में जो वैल्यूज़ होती हैं सेपरेट होती है ना, मतलब ये वैल्यू सेपरेट होगी, सैयद के नाम की वैल्यू सेपरेट होगी, बिलाल की वैल्यू सेपरेट होगी, और अली की वैल्यू सेपरेट होगी। ठीक है, अब हमें इसमें बताना होता है कि किस चीज़ से हमें स्प्लिट करना है, किस चीज़ से हमें इस वैल्यू को सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में करूँगा प्लस फिलहाल अभी। ठीक है, और इसको मैं करूँगा गो लाइव। यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग थी वो एरे में कन्वर्ट भी हो चुकी है, और दूसरा वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेपरेट हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब ये एक वैल्यू हो गई, के बाद ये एक वैल्यू हो गई, और ये अली की एक वैल्यू हो गई। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम इसको प्लस से सेपरेट क्यों कर रहे हैं। प्लस से सेपरेट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था, लेकिन इसको एक सेकंड, ये क्या आ रहा है, लेकिन इसको जो हम सेपरेट करते हैं वो स्पेस की जरिए करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट। मैं करता हूँ चैनल। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैं इसको सेपरेट करता हूँ कंसोल लॉग चैनल डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे मैं जब इसको बताऊंगा तो मैं करूँगा स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्पेस, इस तरह से। ठीक है, अब इसको जहाँ पे भी स्पेस मिलेगा ना स्प्लिट को, वहाँ पे ये उस वैल्यू को सेपरेट कर देगा। इससे इसको यहाँ पे स्पेस मिलेगा तो ये इन दोनों वैल्यू को सेपरेट कर देगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मैंने सेव नहीं करा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक वैल्यू थी स्ट्रिंग की, कन्वर्ट भी हो चुकी है और सेपरेट भी हो चुकी है। एक चीज़ और, अब ये एरे में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको एक तरीके से हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं ना। डेटा स्ट्रक्चर देखा था हम किस तरह से कर रहे थे, अपने एक एरे के अंदर एरे वैल्यूज़ का नेम रखते थे, और दूसरे उसको इज इक्वल टू करते थे उसकी वैल्यूज से। जैसे इस तरह से करता था मैं करूँगा फर्स्ट नेम, मैं करूँगा लास्ट नेम। ठीक है, अब इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल कर देता हूँ कोड कॉन्वो को कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से करते थे हम अपने, मतलब यहाँ पर हम मैं स्प्लिट यूज़ कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एरे के ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज़ लिखते थे। तो यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है, क्योंकि ये हमारा जो स्प्लिट का मेथड है हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। ये भी हमारे पास एक एरे ही है,
और ये हमारे एरेक्स की वैल्यू है। मैं इसको करता हूँ एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट न्यू नेम। ठीक है, तो ये सेम काम करेगा जैसे हमारा डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम अपने स्प्लिट को लिखते हैं या फिर हम किस तरह से उसकी वैल्यू को सेपरेट कर रहे होते हैं, और क्या हमारे को स्प्लिट रिटर्न क्या करता है। ठीक है, एरेज रिटर्न करता है। अब इसी तरह हमारे पास होता है ज्वाइन का मेथड। अब ज्वाइन का मेथड क्या करता है? ज्वाइन का मेथड हमारे को बिल्कुल ही अलग करता है, बिल्कुल ही डिफरेंट है इसके। मतलब ज्वाइन का मेथड हमारे एरे को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, और हमें जो भी वैल्यू इमिडिएटली मतलब उस टाइप पे ज्वाइन करवानी है तो वो ज्वाइन करवा देगा। जैसे अच्छा, अब मेरे पास कुछ इस टाइप की एग्जाम्पल है। जैसे मेरे पास ये जो नेम है मेरा, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लास्ट नेम, इसमें मुझे कुछ इमिडिएटली कोई स्ट्रिंग ऐड करवानी है, तो मैं किस तरह से करवा सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा एरे है। अब हमारा ज्वाइन का फंक्शन क्या करता है, वो स्ट्रिंग को ज्वाइन भी करवा देगा और हमारे इस एरे को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। जैसे मैं करता हूँ पहले एरे, मैं करता हूँ स्ट्रिंग, मैं करता हूँ मिस्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ एक वेरिएबल में सिर्फ, कॉन्स्ट ज्वाइन मेथड। ठीक है, लास्ट नेम करना है ना इसको। मैं करता हूँ इसको कंसोल लॉग ज्वाइन मेथड, और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने हमारे इस एरे में ये ज्वाइन कर दिया, लेकिन इसने, अच्छा मैंने ज्वाइन का फंक्शन नहीं लगाया, सॉरी। मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा डॉट ज्वाइन। ठीक है, अब ज्वाइन का सिनेरियो भी सेम है कि अब हमें इसको जिस भी चीज़ से सेपरेट करना होगा, हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू में आपस में सेपरेशन लानी होगी। अब वो स्पेस भी हो सकता है, अब वो कोई सिंटैक्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पहले इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव नहीं करा शायद, जो हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, तो मैं अभी ऑटो सेव कर पे लगा दूंगा ताकि बार बार सेव करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने हमारे इस एरे को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, और हमारी जो एक स्ट्रिंग की वैल्यू थी मिस्टर की, उसने इमीडिएटली उसमें ऐड करवा दी, ज्वाइन करवा दी। अब मान लीजिए मैंने अभी फ़िलहाल इसको स्पेस से सेपरेट करा है, अब मैं इसमें यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डैश डैश भी लगा सकता हूँ। फिलहाल अभी हम इसको देख सेव करते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या करा, हमारे पास जो बीच में स्पेसेस थे उसकी जगह पे इसने सेपरेशन की जगह पे माइनस लगा दिया, डैश डैश का इसने साइन लगा दिया। तो जिस भी जगह पे हमें सेपरेशन लानी होगी, मतलब अब वो इस प्लस भी हो सकता है या वो कुछ और सिंटैक्स भी हो सकता है, हम अपने इस मेथड्स के ज्वाइन के मेथड्स में ज्वाइन करवाएंगे, और सेपरेशन की जगह पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ज्वाइन का मेथड क्या करता है, हमारे वैल्यूज़ को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर, और स्प्लिट का मेथड क्या करता है, हमारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करता है एरे के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एरे के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एक एग्जांपल लिख लेते हैं छोटी सी, कि क्या इसका यूज़ केस हो सकता है या फिर हम इसको क्यों यूज़ करें। पहली बात तो ये, हमारे पास जो मेथड होते हैं हमारा काम इजी कर रहे होते हैं, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको क्यों और कहाँ पे अच्छा तरीका है इसको यूज़ करने का, क्या इसके यूज़फुल केसेस हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखी थी, पहला जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो कैपिटलाइज करने की। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हम अपने, हमारे पास कितने भी, मतलब एक पैराग्राफ में हमारे पास पैराग्राफ है मान लीजिए, अब उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर हमें हर एक अल्फ़ाबेट्स की जो, हमें हर एक वर्ड की जो पहला जो वर्ड है उसको कैपिटलाइज करना है। तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम इस मेथड के ज़रिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा एक। ठीक है, मैं कर दूंगा कैपिटलाइज इक्वल टू
ठीक है। अब इसमें मैं पैरामीटर ले लेता हूँ नेम का। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नेम्स के नाम से, नेम डॉट स्प्लिट। ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं स्प्लिट कर देता हूँ। अब इस पैरामीटर में हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक एरे में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम उस पर लूप चलाएंगे और उसकी हर एक वर्ड को कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, तो लूप चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एरे। एरे किससे मिलेगा हमें, स्प्लिट से। तो यहाँ पे मैंने वही काम करा है। मैं नीचे आऊँगा, मैं लूप चलाऊँगा, फोर ऑफ लूप यहाँ पे करूँगा। लूप कॉस्ट मैं कर दूँगा एन ऑफ नेम्स। इस वेरिएबल पे मैंने लूप चलाया। ठीक है, इसमें अब जो भी चीज़ मिलेगी मुझे लूप में मिलेगी। लूप चला रहा हूँ मैं इस पर। ठीक है, इस पर लूप चलाऊँगा मैं और मैं कर दूँगा एन ज़ीरो डॉट टू अपर केस, ठीक है, प्लस एन डॉट स्लाइस वन। यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसको मतलब एक लूप में भी लाएंगे। लूप चला के हम हर एक वर्ड को, हर मतलब इसमें कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, उसको उसके हर एक वर्ड को हम कैपिटलाइज कर सकेंगे बहुत आसानी से। और ये एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर हम सारे मेथड यूज़ करके अपने एक फंक्शन बना लेंगे। अगर हमें कहीं पे भी इसको यूज़ करना होगा हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए होगा एक एक एम्प्टी एरे जहाँ पे मैं इसको पुश कर सकूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करूँगा ताकि हमारे पास जो एरर ख़त्म हो। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट न्यू ARR एम्प्टी एरे। ठीक है, अब इस एम्प्टी एरे में कर दूंगा मैं ये वैल्यू पुश। मैं करूँगा न्यू एरे डॉट पुश। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सारे मेथड यूज़ कर रहे हैं वन बाय वन। जैसे पहले मैंने अपर केस करा पहले लफ्ज़ को, उसके बाद मैंने पहले अल्फ़ाबेट को स्लाइस कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इस एम्प्टी एरे में सारी वैल्यू पुश कर दी। अब मैं करूँगा कंसोल लॉग। किस तरह से मैं कर सकता हूँ, कंसोल लॉग न्यू एरे डॉट ज्वाइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे वैल्यू कहाँ से मिलने वाली है, आर्ग्यूमेंट से। अब इस फंक्शन को कॉल करूँगा मैं यहाँ पर आके। मैंने करा आर्ग्यूमेंट में इसको मैं दे दूंगा लॉरेम। आ रहा है, नहीं आ रहा, खैर मैं कुछ भी दे दूंगा। मैं कोई बड़ा सा नेम लिख दे दूंगा, सैयद बिलाल अली कोड कॉन्वो। ठीक है, इसी तरह मैं एक नीचे भी कर दूंगा। अब हमारे पास ये होगा तीन वर्ड्स, मतलब तीन, हमने तीन दफ़ा पे इसको कॉल कर दिया, समझ लिया तीन पैराग्राफ हो गए। अब इसका हमें हर एक वर्ड जो मिलेगा ना कैपिटलाइज मिलेगा। देखते हैं इसको चल के। ये देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है, उस फंक्शन के अंदर अपने मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्ट इन मेथड यूज़ करके हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हमें ये फंक्शन कहीं पे भी यूज़ करना होगा ना, हम इजीली उसको यूज़ कर सकेंगे और अपने जो पैराग्राफ को एक स्टैंडर्डाइज कर सकेंगे। ठीक है, टेक्स्ट को अपने स्टैंडर्डाइज कर सकेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, हम जो कैपिटलाइज कर रहे थे वो हम एक मेथड के ज़रिए कर रहे थे, वो एक हम स्पेसिफिक जगह पे कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है जहाँ पे हम इसको ओवर एंड ओवर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको ज्वाइन को हटाता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, हम देखते हैं। तो ज्वाइन हमारे पास क्या कर रहा था, हमारे पास कैपिटलाइज तो चीज़ें हो रही हैं लेकिन एरे में आ रही है। अब हमें एरे में से स्ट्रिंग निकालनी है, स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो हमने यहाँ पे ज्वाइन का मेथड लगा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ केसेस क्या हैं। हमने स्प्लिट को भी यूज़ करा है इस फंक्शन के अंदर, हमने टू अपर केस भी यूज़ कर लिया, हमने स्लैश भी यूज़ करा और हमने आज पुश का मेथड भी यूज़ कर लिया, जो कि हमने काफ़ी क्लासेस के मतलब काफ़ी क्लासेस पहले देखा था पुश का मेथड, वो हमने आज यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, सब अपने मेथड यूज़ करके अपने एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में काम इसी तरह से चल रहा होता है, ऑब्जेक्ट में और फंक्शंस में।
अब जहाँ पे हमें डेटा स्टोर करना होता है वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कुछ ऐसा काम करना होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें तो हम उसको बार बार टाइप नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसको एक फंक्शन में क्रिएट कर लेंगे ताकि हम उसको, हमारा जो कोड है वो एक शॉर्ट हो, और हम बार बार कोड करेंगे तो हमारी फाइल जो है हैवी होगी। ठीक है, फाइल भी हैवी नहीं होगी, इस तरह से हमारा एक दफ़ा फंक्शन क्रिएट हो गया, हम उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकेंगे इजीली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मेथड का फंक्शन, सॉरी इसका यूज़ केसेस स्प्लिट के और ज्वाइन के यूज़ केसेस समझ में आ गए होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हमारे काम इजी बहुत कर रहा होता है, क्योंकि अगर एक एरे में से वैल्यू निकालनी है तो हम ज्वाइन का मेथड लगाते हैं, या इमीडिएटली कुछ स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू ज्वाइन करवानी है तो हम ज्वाइन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। और स्प्लिट का मेथड क्या करता है, हमारे हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है एरे के अंदर। ठीक है, मैं आपको उसका कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं हमारे पास ये स्ट्रिंग के। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बिहाइंड द सीन किस तरह से काम कर रहा है ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।